ओ माँ रोए डिप्टी, माउंट एवरेस्ट से बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि चीन खुल्लम खुल्ला मदद कर रहा है ईरान की मिसाइल बनाने में, और तो और मदद करते हुए पकड़ा भी गया, क्योंकि अमेरिका ने चीन से आने वाला ईरान का जो जहाज कब्जे में लिया उसमें पता है क्या था। पॉलिटिक्स वॉच के मुताबिक उस ईरानी जहाज में वो केमिकल था जो बैलिस्टिक मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल होता है। सोडियम परक्लोरेट था उसमें, जो अमोनियम परक्लोरेट बनाने में काम आती है, और बैलिस्टिक मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल का 70% अमोनियम परक्लोरेट पर मुश्तमिल होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हद तो ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 बहरी जहाज इससे पहले चीन से ये सब ईरान ला चुके थे। ये 5वां जहाज था जिसे पकड़ लिया अमेरिकी नेवी ने। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि जिस जहाज को अमेरिकी नेवी ने कब्जे में लिया उस पर अच्छी चीजें नहीं थी, चीन की तरफ से भेजे गए कुछ तोहफे थे उस पे। ये बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। मैं समझता था कि चीन के सदर शी जिनपिंग और मेरे दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वैसे एक ये भी वजह हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में आए तातुल की। आखिर पाकिस्तान ने कैसे राजी किया अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाने पे? आए आपको अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। तो दोस्तों, इंतहाई मोतबर जराए का दावा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि अगर आपने ईरान पर दोबारा हमला किया तो हालात दोबारा खराब हो जाएंगे, 15 रोज पहले वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। इसलिए हमारी खातिर, दुनिया के अमन की खातिर और खुद अमेरिका की खातिर जंगबंदी में तौसी का ऐलान कीजिए। उसके बाद ईरान को कम से कम ये खतरा नहीं रहेगा कि अमेरिका उस पर एक बार फिर हमला कर सकता है। यूं हम ईरान को मना लेंगे, एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पे ले आएंगे। साथ ही साथ ईरान को भी कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने कि हम अमेरिकी सदर से कहकर जंगबंदी में तौसी करवा लेंगे, आप पे दोबारा हमला नहीं होने देंगे, आप मुज़ाकरात शुरू करें, क्योंकि लड़ाई में ना तो ईरान का फायदा है और ना ही दुनिया का। उस पे ईरान मान गया और जंगबंदी में तौसी पर मुज़ाकरात में शिरकत करने की हामी भर ली। बस फिर क्या था, पाकिस्तान ने यह सब डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान मान चुका है मुज़ाकरात के लिए अगर आप जंगबंदी का ऐलान कर दें तो। यूं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के दौरान जंगबंदी जारी रखने का बयान दे दिया, और अब आप एक आध दिन में देखेंगे कि दोनों ममालिक दोबारा मुज़ाकरात करेंगे इस्लामाबाद में और हतमी मुआहदे तक भी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। क्या ईरान ने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया? क्या भारत के कहने पे मुज़ाकरात से इनकार किया था ईरान ने? दोस्तों, आजकल हर शख्स की जुबान पे बस यही 2 सवाल हैं, मगर हकीकत यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं। ईरान ने धोखा नहीं दिया पाकिस्तान को, ना ही इंडिया के कहने में आके मुज़ाकरात से भागा ईरान। मामला यह है कि अमेरिका और ईरान के मसाइल बहुत बड़े हैं। ईरान को एतमाद भी नहीं अमेरिका पे, क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने 2 बार मुज़ाकरात के ऐन दरमियान हमला कर दिया था ईरान पे। इसलिए ईरान के खदशात जायज हैं। ईरान का मुज़ाकरात से इनकार नॉर्मल बात है, अनहोनी नहीं। क्योंकि ओबामा के दौर में जब ईरान से मुआहदा हुआ था अमेरिका, यूरोप और चीन का, तो उस एग्रीमेंट को 15 साल लग गए थे। रातों रात नहीं हो गया था ये। हद तो ये है कि जब सब कुछ तय पा गया था उसके बाद भी जुज़ियात तय करने में 18 दिन लग गए थे। उस हिसाब से तो हालिया मामलात इंतहाई तेज रफ्तारी से किसी मुआहदे की जानिब जा रहे हैं। रही छोटी मोटी रुकावटें तो वो तो पहले भी आई और शायद मुस्तकबिल में भी आए, क्योंकि ये नहायत अहम और सब्र आज़मा काम है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। बहुत जल्द मान जाएगा ईरान मुज़ाकरात में शिरकत के लिए। इसी हफ्ते के अख्ताम पे ईरानी और अमरीकी वफूद आ जाएंगे पाकिस्तान। ये इशारा दिया है अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर अमीर सईद इरावानी ने। कहने लगे इशारे मिल रहे हैं कि अमेरिका आबे हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने जा रहा है। अगर अमेरिका खत्म कर देता है ये नाकाबंदी तो ईरान को कोई एतराज नहीं मुज़ाकरात का हिस्सा बनने पर। इस्लामाबाद आ जाएगा ईरान का वफ्द और करेगा अमरीकी वफ्द से मुज़ाकरात। असल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर अमेरिका ने जंगबंदी में तौसी कर दी है। रात गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर जंगबंदी की मुद्दत बढ़ा रहे हैं। हमले नहीं करेंगे, लेकिन आबे हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे। यूं इस ऐलान के बाद ईरान को गारंटी मिल गई कि अमेरिका हमले नहीं करेगा उस पे, इसलिए वो राजी है मुज़ाकरात के लिए, जल्द ऐलान कर देगा। ईरानी सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा में बयान भी इसी जानिब इशारा है। उम्मीद है इसी जुमे या फिर हफ्ते को बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच। दोस्तों, अगर ईरान और अमेरिका में मुआहदा हो गया ना, तो ईरान को इतने बड़े फवायद हासिल होंगे कि सोच है आपकी, तकदीर ही बदल जाएगी ईरान की, क्योंकि तमाम की तमाम पाबंदियां उठ जाएंगी ईरान से और वो अपना तेल और गैस खुल्लम खुल्ला बेचेगा आलमी मार्केट में।
इस वक्त ईरान रोजाना सिर्फ 16 लाख बैरल तेल बेच रहा है और चूंकि वो ये तेल चोरी छुपे बेचता है इसलिए इंतहाई सस्ता बेचना पड़ता है उसे। लेकिन अमेरिका से मुआहदे के बाद वो कम से कम 40 लाख बैरल तेल रोजाना बेचेगा और वो भी आलमी मार्केट के रेट के मुताबिक, यानी महंगा। अरबों डॉलर सालाना कमाएगा वो अपना तेल बेच के। साथ ही दुनिया में तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर जाएंगी क्योंकि ईरानी तेल जो दुनिया भर को दस्तयाब होगा। इसके अलावा अरबों डॉलर्स की गैस बेचेगा ईरान हर साल। पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन से गैस की फौरी फराहमी शुरू हो जाएगी जिससे नई जान पड़ जाएगी हमारी मईशत में। पाकिस्तान की बरामदात रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। इसके अलावा ईरान के मुंजमे 100 से 120 अरब डॉलर्स उसे वापस मिल जाएंगे। दुनिया भर की कंपनियां ईरान में सैकड़ों अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगी, खासकर ईरान की हवाबाजी, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। यूं ईरान की मईशत बला की मजबूत हो जाएगी। इसकी करेंसी जो आज टके टोकरी है वो निहायत तगड़ी हो जाएगी। ईरानी करेंसी खरीदने वाले होशियार, खबरदार, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है आपके साथ। अगर आपने ईरानी करेंसी खरीदी ना तो सारे का सारा सरमाया डूब सकता है आपका, इसलिए बाज आ जाएं। असल में लोग इसलिए धड़ाधड़ खरीद रहे हैं ईरानी करेंसी के अमेरिका से अमन मुआहदे के बाद ईरान से तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, उसकी मईशत और करेंसी बला की मजबूत हो जाएगी। तो जिनके पास ये करेंसी हुई उनकी मौजें लग जाएंगी, खूब फायदा होगा उन्हें। मगर ये गलत है, गलत। वो इसलिए कि बिलफर्ज मुआहदे के बाद वाकई ईरान की मईशत तगड़ी हो गई तो ईरान अपनी करेंसी की नई वैल्यू मुतय्यन करेगा। हो सकता है कि वो पुराने तमाम नोट खत्म करके नए नोट जारी कर दे। ऐसे में जिनके पास मौजूदा ईरानी करेंसी होगी उनका क्या होगा कालिया। दूसरी बात ये कि कोई गारंटी नहीं कि लोग जो ईरानी करेंसी खरीद रहे हैं वो असल भी है या नहीं, हो सकता है जाली हो, जाली। तीसरी बात यह कि अगर ये दोनों खदशात भी गलत साबित हो गए तब भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ऊपर जाएगी ईरानी करेंसी, एकदम रॉकेट की स्पीड से नहीं। इसलिए मत आए इस फ्रॉड में, वरना नुकसान करा बैठेंगे अपना। और फिर शिकवा मत कीजिएगा कि बर वक्त खबर ना हुई। लिख ले हमारी बात कि अमेरिका अब ईरान से जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही महंगी पड़ी अमेरिका को ईरान से जंग। अमेरिकी फौज के मिसाइल खत्म होने के करीब पहुंच गए। जाहिर है हद से ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ गए मिसाइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ। मतलब ईरान लोहे का चना साबित हुआ अमेरिका बहादुर के लिए। अमेरिकी नशियाती इदारे का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में अमेरिका किसी और जंग में कूदता है तो उसे मिसाइलों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वजह उसकी ये है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल इस्तेमाल कर लिए हैं, जबकि मिसाइलों को रोकने वाले थार्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइल भी आधे रह गए अमेरिका के पास। ये इस कदर बड़ी कमी है कि इसे पूरा करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। इसलिए अगर ईरान से दोबारा जंग शुरू हो गई ना तो अमेरिका को ये मिसाइल्स मजीद इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे। यूं सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इसलिए अमेरिका के हक में यही बेहतर है कि किसी भी तरह ईरान से मुआहदा कर ले और दोबारा जंग की जानिब ना जाए। वैसे शायद ये भी वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आरजी जंगबंदी की मुद्दत मजीद बढ़ा दी है। ओ मां रोए डिप्टी, माउंट एवरेस्ट से बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि चीन खुल्लम खुल्ला मदद कर रहा है ईरान की मिसाइल बनाने में, और तो और मदद करते हुए पकड़ा भी गया क्योंकि अमेरिका ने चीन से आने वाला ईरान का जो जहाज कब्जे में लिया उसमें पता है क्या था। पॉलिटिक्स वॉच के मुताबिक उस ईरानी जहाज में वो केमिकल था जो बैलिस्टिक मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल में इस्तेमाल होता है। सोडियम परक्लोरेट था उसमें जो अमोनियम परक्लोरेट बनाने में काम आती है, और बैलिस्टिक मिसाइलों के सॉलिड फ्यूल का 70% अमोनियम परक्लोरेट पर मुश्तमिल होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हद तो ये है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 बहरी जहाज इससे पहले चीन से ये सब ईरान ला चुके थे। ये 5वां जहाज था जिसे पकड़ लिया अमेरिकी नेवी ने। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि जिस जहाज को अमेरिकी नेवी ने कब्जे में लिया उस पर अच्छी चीजें नहीं थी, चीन की तरफ से भेजे गए कुछ तोहफे थे उस पे। ये बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए। मैं समझता था कि चीन के सदर शी जिनपिंग और मेरे दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। वैसे एक ये भी वजह हो सकती है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में आए तातुल की।